हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के स्टॉक की, अदानी ग्रीन एनर्जी। इसके ऊपर एक अपडेट आई है, इसको आप देख सकते हैं। बड़ा टारगेट दिया है ब्रोकरेज ने। इसका रीज़न क्या है ये पहले ज़रा देखिए। इसकी आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो, लेकिन इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और साथ साथ हमेशा मैं कहता हूँ कि देखिए, एक ही शेयर्स के अंदर जो पूरा पैसा ना फंसा दे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी बात है, पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। साथ साथ अगर देखें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि बड़ा पैसा लगाकर ही जो है बड़ा मुनाफा कमाया जा सके। मतलब कि ऐसा मुझे लग रहा है, छोटा छोटा निवेश ज़्यादा स्टॉक के अंदर भी, अगर अच्छे स्टॉक के अंदर हम करते हैं तो भी एक अच्छा मुनाफा कमाने की जो है पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। रीज़न क्या है ये भी हम देख लेते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर जो है एक ब्रोकरेज ने इसके ऊपर टारगेट दिया था बड़ा, और ये दूसरी बार है कि अब किसने दिया है टारगेट वो भी हम देख लेते हैं। कि अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक पर ये एक्सपर्ट हुए बुलिश और दे दिया 2800 रुपये का टारगेट। जाने क्या है वजह। अगर आप इसको परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर अगर देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी शेयर प्राइस टारगेट 2025। तो अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक बीएसई पर सोमवार को, यानी कि कल के दिन, पिछले बंद 1901 रुपये प्रति शेयर से, मतलब कि यहाँ पर इसका शेयरों का हाल जो है यहाँ पर बताया गया है को 1886 रुपये के आसपास रहा। और स्टॉक ने बीएसई के ऊपर 1900 ये मतलब कि हाई बनाया, लो बनाया, ये सब यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर अगर भले ये टारगेट जो है 2025 का दिया गया हो सकता है पॉसिबल, ये भी हो सकता है कि इससे पहले भी जो है ये प्राइस आने की संभावना रह सकती है। हालांकि 2025 भी अब ज़्यादा दूर है नहीं। तो ये जो टारगेट है ये, इसके अंदर अगर बात करें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी ये टारगेट अचीव हो सकता है, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में आ सकता है। यहाँ पर अगर देखें कि अदानी ग्रीन एनर्जी शेयर प्राइस टारगेट 2025, तो ईटी नाउ स्वदेश के खास शो में अब किन्होंने ये टारगेट दिया है, तो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत बोलिंजकर ने इस शेयर पर राय दी है। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ की तारीख आ जाएगी और उसी के चलते जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक है वो चल पड़ेंगे। उन्होंने अदानी ग्रीन एनर्जी पर 2 साल का टारगेट 2800 रुपये का दिया है। उनका कहना है कि कंपनी लगातार कैपेसिटी बढ़ा रही है। ऐसे में 2030 तक कंपनी की कैपेसिटी 40 से 45 गीगावाट पहुंच जाएगी। तो ये जो है मतलब कि 2 साल का टारगेट यहाँ पर अगर देखें तो उससे पहले भी आ सकता है, और 2 साल के अंदर अंदर इसका यहाँ पर प्राइस जाने की संभावना रह सकती है। अब आगे देखते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी और इसके ये Q1 के रिजल्ट की यहाँ पर अपडेट दी गई है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में पहली तिमाही में नतीजे घोषित किए थे। कंपनी ने बताया कि कैपेसिटी बढ़ोतरी की वजह से हाई रेवेन्यू से तिमाही में कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में 95% की बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर Q1 FY24 में नेट प्रॉफिट 629 करोड़ रुपए था, और जबकि पिछले वित्तीय वर्ष जो है ये 323 करोड़ रुपए था। और अदानी ग्रीन एनर्जी 2030 तक अपनी क्षमता को 11 गीगावाट से 50 गीगावाट यानी कि 4.6 गुना बढ़ाने की योजना बना रही है। और कंपनी ने अपनी महत्वाकांक्षी विस्तार योजना को बनाए रखने के लिए ज़रूरी भूमि और वित्त प्राप्त कर अपनी विकास रणनीति में पहले ही प्रगति कर ली है। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी गुजरात के खावड़ा में 30 गीगावाट की जो है दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिन्यूएबल एनर्जी संयंत्र के विकास की ओर बढ़ रही है। अदानी ग्रीन एनर्जी शेयर प्राइस की अब इसकी हिस्ट्री ज़रा देख लेते हैं कि बीएसई के डेटा के मुताबिक स्टॉक पिछले एक हफ्ते में 0.64% नीचे है। और ईयर टिल डेट इस साल की अगर बात करें तो 18% जो है वो बढ़ गया है। और स्टॉक जो है पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके रिटर्न ज़रा देखें, 4221% के आसपास के रिटर्न, और पिछले एक वर्ष में 92% के आसपास के रिटर्न। तो मतलब कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो और भी एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, चाहे तो गिरावट में इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 साल की अगर बात करें तो जो है ये टारगेट जो अचीव हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है। सो इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।